ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की? नो वर्क इज डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अभी हमने वर्क डन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था। पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू निकालना है तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्यू। अब देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाना मुझे, तो ये देखो इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल सेम है तो यहाँ से यहाँ जाना है, पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितने का आएगा? 0 आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 है यहाँ पे भी 10 तो 0 आ गया डिफरेंस। तो डिफरेंस 0 है तो इसकी वजह से Q कुछ भी हो तो Q इंटू 0 समथिंग W क्या आ जाएगा? 0। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि वर्क डन कितना हो रहा है इसमें? 0 होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे? नॉर्मल हो रहा होगा। क्यों होगा ऐसा बताओ तो, कोई रीजन? नहीं वो तो ठीक है, बाहर के लिए मतलब कैसे कैसे आप बता सकते हैं कि नॉर्मल आ रहा होगा? जैसे मैंने एक सोर्स चार्ज बनाया, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, इससे फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होगी, ये देखो इससे फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी। मैंने बोला कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला बना था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं इसको, एफ को क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, और यहाँ पे डॉट डी एक्स लिखा होगा ना इस तरीके से, देखो तो ई डॉट डी एक्स हो जाएगा। देखो ये, अब मैं बोल रहा हूँ यार क्यू तो 0 कर नहीं सकता हूँ मैं, क्यू को तो 0 नहीं कर सकता हूँ मैं। अब ये बात हमें पता है कि वर्क डन यहाँ पे 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ना, तो इसका मतलब ई डॉट डी एक्स वाला पार्ट 0 हो रहा होगा, और क्यू 0 नहीं तो ई 0 हो सकता है? नहीं 0 होगा। तो इसका मतलब अब डी एक्स तो 0 होगा नहीं, कोई भी सरफेस पे लिया मैंने कोई पॉइंट, तो वहां पे डी एक्स की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये बच्चे क्या बच्चा यहाँ पे बताओ तो, ये अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब किस चीज को 0 होना पड़ेगा? तो क्यू को तो भूल जाओ आप, क्यू डजंट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होगा, ई डजंट इक्वल टू 0 और डी एक्स डजंट इक्वल टू 0, इनमें से कोई भी 0 नहीं है, इनमें से कोई भी 0 नहीं, तो क्या चीज को 0 होना पड़ेगा? तो ई डॉट डी एक्स वाले पार्ट को। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा क्यू इंटू ई टाइम्स डी एक्स कॉस कितना? थीटा, फिलहाल थीटा लिखा मैंने, और ये कितना किसके इक्वल आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये बात क्लियर है? वर्क डन 0 देखा था हमने इसमें, तो ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, तो बचा ये, इसकी वजह से 0 आ रहा होगा। तो बताओ कॉस थीटा 0 कब आता है? कॉस थीटा 0 आएगा 90 पे। थीटा की वैल्यू कितने आ गई? 90। मतलब इसका मतलब है ई और डी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो सरफेस लिया हमने वो हमेशा एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री बना रहे होंगे। देखो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे हमेशा फील्ड 90 डिग्री होता है। दूसरा क्या बोला था हमने, एक और पॉइंट? हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? क्लोजर होते हैं इन द रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फील्ड। तो कौन सा वाला फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को? E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो यहां देखो आप लोग, ये देखो ये डी आर मतलब गैप, तो गैप जितना कम ई उतना ज्यादा। इसका क्या मतलब है कि गैप को देखो आप, इस गैप को यहां लेके आ जाओ, गैप इधर आ जाएगा तो माइनस डी वी बाई ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ई बड़ा मतलब गैप क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो एक दो पोटेंशियल सरफेसेस के बीच का गैप है डी आर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत बड़ा है तो उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज आ जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने पे क्या हो जाएगा? यही चीज ये दूर हो जाएगा। तो देखो ऐसा ऐसा बनाना, ध्यान से देखो ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी मुझे एक पॉजिटिव की वजह से बनाई ये, और एक पड़ोस में ही पॉजिटिव ले आया मैं। अगर ये दूर होता तो ये होना था इसकी वजह से, क्लियर? ये बनना था। इसको पास ले आया मैं तो क्या बन रहा होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब ध्यान से देखना आप लोग, देखो यहाँ मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी थी, एक ये, तो ये दोनों हैं। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा वीक होगा? बीच में पॉजिटिव का फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, खत्म हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा फील्ड यहाँ पे। तो फील्ड लाइंस आपको पता है कुछ ऐसे बन रही होंगी, ऐसी फील्ड लाइंस निकलेंगी इससे, याद है? ये देखो इस तरीके से फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इससे। तो यहाँ फील्ड वीक होगा, और वीकर फील्ड में क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर मैं यहाँ पे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाता हूँ तो उनके गैप देखोगे आप, तो यहाँ गैप बढ़ जा रहा होगा। देखो ये यहाँ थोड़ा गैप ज्यादा होगा, यहाँ गैप कम होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा फील्ड है? स्ट्रॉन्गर फील्ड। यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऐसे अगर इसके लिए बनाता मैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ गैप बढ़ जाएगा, और यहाँ गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ वीकर फील्ड है ना, यहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड है। स्ट्रॉन्गर फील्ड में दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज आ जाएंगी, और वीकर में क्या हो जाएंगे? अवे हो जाएंगी। ये पढ़ा था हमने, याद आ रहा? ये चीज हो गया था। उसके बाद अगला एक और पॉइंट था, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर
क्रॉस ईच अदर है, कट ईच अदर। ठीक है, जब ध्यान से देखो तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, तो यहाँ पे मैंने बोला 10 वोल्ट वोल्टेज चल रहा है, और एक ये था यहाँ पे जहाँ पे मैंने मान लिया कुछ की 8 वोल्ट था चल रहा था। क्लियर? अब ये 8 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे कट कर दिया। यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे वोल्टेज क्या बताओगे आप, 10 बताओगे 8 बताओगे? इस लाइन पे तो हर जगह 8 होना चाहिए था, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मानी मैंने, और इस पे माने, इसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस माना, तो इस पे भी हर जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। पर इस पॉइंट पे बताओ तो इस पॉइंट पे क्या होगा? अब देखो 10 लूंगा या 8 लूंगा, वो बताओ आप लोग ना। यहाँ पे दोनों दोनों आ रहे हैं ना, ये भी तो आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसका मतलब। बात समझ में आई? क्योंकि ये देखो ये 8 बता रहा है, यहाँ से देखा जाए तो, यहाँ से देखा जाए तो 10 है, और ये दोनों एक दूसरे कट कर रही है यहाँ पे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, कट कर ही नहीं सकता। उस जगह पे दो वैल्यू नहीं आ जाएंगी पोटेंशियल की, जो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे एक ही, एक पॉइंट पे, एक स्पेस पे, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू हो सकती है, स्पेस में किसी एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू हो सकती है उसकी पोटेंशियल की, याद रहेगा? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस